नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं अ, हिंदी नेटसेट अध्ययन में जो इकाई नाटक की है, उस नाटक में हम देख रहे हैं नाटक अ, जो है वहाँ है नाटक है सिंदूर की होली। और सिंदूर की होली नाटक यह हमने कल तक देखा था, जो कि वहाँ भीतर से मुरारीलाल कहते कि मैं भीतर के कमरे से आ जाऊँगा, और फिर वह माहिर अली कहता है तो फिर मैं क्या रुकूँगा, तो वह मैं कहाँ रुकूँगा, तो लेकिन मैं तो फिर मुरारीलाल कहता है कोई बात नहीं, मैं तो फिर आ ही जाऊँगा। फिर माहिल अली गोशवारे में जाकर खड़ा होता है, यानी वह माहिर अली जो है वह आंगन में जाकर खड़ा होता है। भगवंत सिंह और नंद सिंह का प्रवेश यहाँ तक हमने कल देखा था। भगवंत सिंह और नंद सिंह का हरनंद सिंह का प्रवेश होता है मुरारीलाल के यहाँ। फिर भगवंत सिंह माहिर अली का हाथ पकड़कर, यानी भगवंत सिंह माहिर अली का हाथ पकड़ कर कहता है कि साहब कहाँ हैं। माहिर अली कहते हैं भीतर है, चलिए बैठिए। फिर कमरे के भीतर आकर हाथ उठाने का संकेत करता है। भगवंत सिंह कातर होकर, आप नाखुश क्यों हो रहे हैं, मैं आपको भी खुश कर तब यहाँ से जाऊँगा। यानी भगवंत सिंह कहता है कि आप नाखुश क्यों हो रहे हो, आप निराश क्यों हो रहे हो, मैं आपको भी खुश करके चाहूँगा। फिर उसका हाथ पकड़कर चलिए आप भी भीतर, यानी फिर माहिर अली कहता है उसको नहीं, भगवंत सिंह का कहता है कि चलिए आप भी भीतर। फिर माहिर अली भगवंत सिंह और हरनंदन सिंह के साथ कमरे में प्रवेश मेज के पास जाकर खड़े हो जाता है। फिर यहाँ आकर माहिर अली कहता है कि बैठिए आप लोग, यानी वह बैठिए आप लोग मेज पर, कुर्सी रखिए, कुर्सी पर बैठिए। फिर भगवंत सिंह कहते हैं बैठिए आप पहले। फिर हरनंद की ओर देखते हुए, यानी बैठिए आप पहले, भगवंत सिंह कहते कि हरनंदन को कहते कि बैठिए आप पहले और आप बैठिए। फिर माहिर अली कहते हैं कि आप बैठते क्यों नहीं साहब। फिर माहिर अली कहते कि आप बैठते क्यों नहीं साहब, यानी भगवंत सिंह से कहते कड़े शब्दों में, यहाँ का इंतज़ाम हो जाएगा, आप चुपचाप बैठिए। यानी माहिर अली कहते कि जो भी आपका इंतज़ाम है वह हो जाएगा, आप चुपचाप बैठिए। फिर भगवंत और हरनंद सहम सहम कर बैठ जाते हैं, यानी भगवंत सिंह और हरनंदन यह जो है सहम कर बैठ जाते हैं। फिर कहाँ कहिए लाए हैं, यानी वह हाँ कहिए लाइए, यानी क्या लाए हैं। भगवंत सिंह हरनंद की ओर संकेत कर, यानी भगवंत सिंह हरनंद की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि हाँ लाया गया है साहब को। माहिर किशोर और देखता है, यानी वह साहब को लाया गया है ऐसा कहता है, और फिर माहिर अली की ओर देखता है। फिर माहिर अली कहते हैं साहब लोग अपने हाथ से नहीं लेते, हाथ हिलाकर धरती की ओर संकेत करते हुए और उसी क्षण ऊपर हाथ उठाकर, यानी माहिर अली कहते कि साहब जो है आपसे अपने हाथ से नहीं लेते हैं, ऐसे हाथों से संकेत करते हुए वह धरती की ओर संकेत कर कर ये करता है। यहाँ और वहाँ जवाब देने को भी तो कुछ चाहिए, यानी यहाँ और वहाँ भी जवाब देने के लिए कुछ शब्द होने चाहिए। जिस दिन हिसाब होगा उस दिन उसी दिन के, यानी जिस दिन हिसाब होगा उसी दिन के होंगे। फिर लिए अपने हाथ से नहीं लेते, ओहू निकालते क्यों नहीं, रखिए यहाँ इस मेज पर। फिर भगवंत सिंह कुछ सहम कर हरनंद को संकेत करता है। हरनंद कुर्सी से कुछ ऊपर उठते हुए कुर्ते के नीचे दोनों हाथ ले जाकर कोई गांठ खोलता है, यानी कुर्ते के नीचे हाथ डालकर कोई एक रुमाल निकलता है और उसकी गांठ खोलने के लिए लगता है नोट बंदे है मेज पर रखा है, यानी वह जो रुमाल में बंदी हुई गांठ थी उसके नीचे जो थे वह उसमें नोट बंधे हुए थे। फिर भगवंत सिंह रुमाल की गांठ खोलकर मेज पर रखता है, यानी भगवंत सिंह जो है जो भी रुमाल की गांठ है उस रुमाल में पैसे बंधे हुए पैसे की गट्टी है तो उसको खोलते हैं। फिर भगवंत सिंह कहते हैं माहिर अली की ओर संकुचित दृष्टि से देखते हुए, यानी माहिर अली की ओर संकुचित, यानी माहिर अली जो है वो उसका नौकर है, एक संकुचित दृष्टि से और देखते हुए गिन लीजिए ना, यानी वह माहिर अली को कहती कि गिन लीजिए ना भगवंत सिंह। भगवंत सिंह किसे पैसे गिनने के लिए कहता है, तो माहिर अली को। माहिर अली कहता है भगवंत की ओर तीव्र दृष्टि से देखते हुए कहिए भी इतना है कितना है, यहाँ चढ़ आने पर आप झूठ नहीं कह सकते। यानी माहिर अली कहती कि आप कहिए कितना है, आप यहाँ पर आइए तो झूठ नहीं बोल सकते। झूठ का रोजगार तो आप लोग देहातों में करते हैं, लगान वसूल करने के वक्त और बिरादरी में। झूठ का पैसों की झूठ मुझ कब बोला जाता है, जब लगान वसूल वसूल करते समय देहातों में, गांव देहातों में और
झूठ का रोजगार तो आप लोग देहातों में करते, यानी झूठ का लोग जो देहात यानी जो गांव में करते हैं, और लगान वसूल करने के वक्त भी वक्त और बिरादरी में यानी लगान वसूल करते समय या बिरादरी में जो है तब आप झूठ बोलते होंगे। भगवंत सिंह कहते कि 10,500, यानी भगवंत सिंह कितने पैसे लाया था, तो 10,500 रुपये लाया था, यानी 10,500 रुपये लाया था। भगवंत सिंह 10,500 रुपये 10,500 रुपये लाया था। माहिर अली, अच्छा तो 500 और, यानी वो माहिर अली कहते कि अच्छा 500 और, यानी 11,000। हरनंद कहता है मुस्कुराते हुए, 500 आपके लिए है माहिर अली, यानी हरनंद कहता है कि माहिर अली को 500 रुपये जो है आपके लिए है, मेरे लिए 500, यानी माहिर अली कहता है कि मेरे लिए 500। फिर हरनंद सिंह कहते हैं जी हाँ आपके लिए, भगवंत सिंह की ओर संकेत करते हुए, यानी भगवंत सिंह की संकेत करते हुए हरनंद सिंह कहते हैं कि हाँ आपके लिए माहिर अली को। आपने बाबू साहब को समझा क्या है, इस कलेजे का आदमी इस जिले में नहीं, यानी वह हरनंद कहती कि आपने बाबू साहब को क्या समझाया, ऐसे कलेजे का ऐसा दिलदार आदमी पूरे यहाँ पर नहीं मिलेगा, इस जिले में नहीं मिलेगा। हाँ साहब, अभी आपका कभी साहब का नहीं पड़ता, नहीं तो आप बाबू साहब को समझ गए होते, यानी आपका कभी वास्ता उससे पड़ा होता तो आप बाबू साहब को समझ ले होते थे। यह कौन कह रहा है, हरनंद सिंह किससे कह रहा है, माहिर अली से कह रहा है। इसकी तबीयत न जानता हो, लाखों रुपया इन्होंने हकीमों के लिए खर्च कर दिए, यानी वह लाखों रुपए जो है उन्होंने हकीमों के लिए, जो भी वो आयुर्वेदिक दवाएं देती है उनके लिए इन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं, तभी तबीयत जानता हो। माहिर अली की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है, फिर माहिर अली की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। कौन मुस्कुराता है, तो हरनंद सिंह मुस्कुराता है। फिर माहिर अली कहता है कुछ सोचकर, अच्छा वह अलग कर दीजिए, यानी वह 500 रुपये माल, माहिर अली कहते हैं कि वह जो मेरे लिए जो 500 रुपये लाए हैं वह 500 रुपये इस 10,500 में से अलग कर दीजिए। भगवंत सिंह कहते हैं कि 100 यानी 100 यानी 100 रुपये के नोट। हरनंद की ओर देखता है, फिर हरनंद की ओर देखता है, और फिर हरनंद सिंह कहता है जी हाँ, माहिर अली की ओर देखकर, हरनंद माहिर अली की ओर देखकर कहता है कि हाँ ले जाइए। माहिर अली अनिच्छापूर्वक 5 नोट निकालकर अपनी जेब में रख लेते, यानी जो भी उसके 500 रुपये है वह जेब में रखता है। फिर हाथ में को पकड़कर जल्दी से भीतर निकल जाता है, यानी जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। फिर हरनंद सिंह कहता है साहब ने इसकी शिकायत करनी चाहिए, मालूम होता है कहीं का नवाब है, यानी हरनंद सिंह कहता है कि मुरारी लाल को, यानी मुरारी लाल जो है वह उसका मालिक है हर माहिर अली का। तो वह हरनंद कहता है कि माहिर अली की शिकायत मालिक के पास करनी चाहिए, उसको भी मालूम होना चाहिए नवाब है। भगवंत सिंह कुछ सोचकर, क्या कहा जाएगा, यानी भगवंत सिंह कहती कुछ सोचकर कहाँ क्या कहा जाएगा। फिर हरनंद सिंह कहता है किससे, यानी किससे कहाँ का क्या कहा जाएगा। भगवंत सिंह फिर कहता है साहब से और किससे, यानी भगवंत सिंह कहता है कि साहब से क्या कहा जाएगा, क्या कहेंगे हम। फिर हरनंद सिंह आप चुप बैठिए, रहिएगा, मैं सब कर लूँगा, मैं सब कह लूँगा। साल भर में इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, आप क्या, यानी हरनंद सिंह कहता है कि साल भर में इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन यह तो 500 रुपये मांग रहा है, और वह आप क्या, वह जो भी बोलना है मैं बोलूँगा, हरनंद सिंह कहता है। फिर भगवंत सिंह कहते हैं कि तुम्हारा ही तो भरोसा है, नहीं तो अब तक तो वह लोंडा मेरी इज्जत बिगाड़ दिए होता। हाँ यह तो कहा जाएगा न कि उसकी ओर ध्यान से देखकर तुम उसके चाचा हो, उसके बाप के मामा के लड़के हो, और तुमको भी उसकी चाल चलन पसंद नहीं, क्यों ठीक होगा ना। यानी भगवंत सिंह, यानी ये मनोज की बात कर रहा है भगवंत सिंह हरनंद सिंह से, कि तुम्हारा केवल तुम्हारा ही भरोसा है, नहीं तो वो लड़का यानी मनोज जो है मेरी इज्जत पूरी मिट्टी में मिला देगा, और तुम जो है उसके चाचा लगते हो, उसके बाप के मामा के लड़के हो, और उसका चाल चलन तुम्हें भी पसंद नहीं आता। ऐसे भगवंत सिंह हरनंद सिंह से कहता है। हरनंदन सिंह कहता है मेरे 2 लड़के हैं, एक भी काम न आए, अगर आप के बारे में मेरे मन में कुछ भी कपट हो, रिश्तेदार रिश्तेदारी की पर वाह मुझे नहीं है, बने थे जब भाई साहब
जीते थे तब मुझे क्या दे दिया। तब आप बिगड़ जाने पर आप अपने ही लिए कोई ठिकाना नहीं है, मुझे क्या दे देंगे। यानी हरनंद सिंह कहते कि मेरे दो लड़के हैं लेकिन वह किसी काम के नहीं है, कुछ भी कपट हो, लेकिन रिश्तेदारी में जो चाहे वह मुझे नहीं है। यानी रिश्तेदारी में जो हो वो नहीं है। बने थे जब भाई साहब जीते थे, यानी जब मेरे भाई साहब जीते थे तब भी मुझे क्या दिया उन्होंने और बिगाड़ कर क्या रख दिया, ऐसा वो कहते हैं। भगवंत सिंह मुस्कुराकर, क्यों तुम्हारा मकान उन्हीं की लकड़ी से बना था। यानी भगवंत सिंह हरनंद सिंह से कहता है कि तुम्हारा जो मकान है उन्हीं से लकड़ी से, यानी उनके लकड़ी से बना था। हरनंद सिंह, आप भी दो पेड़ शीशम की इतनी बात, उतनी उतनी लकड़ी तो आपने थाने के सिपाहियों को दे दी। यानी हरनंद सिंह कहते कि आपने तो शीशम के जो पेड़ थे वह पेड़ भी आपने दो पेड़ थानेदार के सिपाही को दे दिया। यानी उस जमाने में लकड़ी के मकान होते थे, आज के जैसे ईंट सीमेंट के नहीं थे। तो वह भगवत सिंह कहता है कि दस्तावेज मैं फेर दूंगा, मैं समझूंगा तुम मेरे सगे नातेदार हो। यानी वो भगवंत सिंह कहता है कि जो भी दस्तावेज है वो मैं फेर बदल कर दूंगा और समझाऊंगा उनको कि तुम मेरे जो है सगे रिश्तेदार हो, यानी नज़दीक के रिश्तेदार हो। नातेदारी छूटना नहीं मालूम होगा, नहीं उस घर में इस घर में सही कोटि का कितना देना है। यानी नहीं उस घर में और इस घर में कोटि का कितना देना है। यानी जायदाद में या संपत्ति में साझेदारी करने के लिए भगवंत सिंह हरनंद सिंह को एक वह नातेदार है ऐसा समझाऊंगा कहता है। हरनंद सिंह कहता है आपसे लेकर वही 1000 दिया, यानी आपसे लेकर वही 1000 दिया है और देने के लिए मेरे पास नहीं है। हरनंद सिंह को लग रहा है भगवंत सिंह यदि साझेदारी देंगे या रिश्तेदार कहेंगे तो और भी पैसे देने पड़ेंगे, इसीलिए वह कहता है कि जल्दी से, मेरे पास तो 1000 रुपये ही थे। कुछ सोचकर फिर कुछ सोचता है 1000 होगा और सूद जो कुछ है 150 और, यानी 1000 होगा और सूद जो है 150 रुपये और निकलेंगे। भगवंत सिंह कहते हैं इस बार चलकर 1500 और ले लो, बंगले में सीमेंट और किवाड़ भी लगवा लो, हो जाएगा सब इतने में। यानी भगवंत सिंह कहता है हरनंद सिंह से कि इस बार जाकर 1500 और ले लो, बंगले में किवाड़ यानी दरवाज़ा और वह सीमेंट और लगवा लो। हरनंद सिंह कहता है अच्छी तरह से सब कुछ हो जाएगा इतने में, कोटी का हिसाब भी साफ हो जाएगा और बंगले का काम भी खत्म हो जाएगा। यानी वह हरनंद सिंह कहता है कि कोटी का काम भी हो जाएगा और बंगले का काम भी हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी घर का काम किया है ऐसा वह दिखने लगेगा। भगवंत सिंह कहता है कि तुम्हारे यहाँ आता तो कुछ खिला दिया जाता, झगड़ा साफ हो जाता। यानी तुम्हारे यहाँ आने के बाद कुछ खिला देता, यानी कुछ पैसे दे जाते अंदर में, तो वह सब कुछ झगड़ा ही मिट जाता था। फिर हरनंद सिंह कहते हैं हाँ हाँ, जो हो सकता था, लेकिन आप नहीं जानते वह 18 वर्ष का लड़का चालाकी में आपसे कम नहीं है। यानी वह हरनंद सिंह कहता है भगवंत सिंह से वह 18 साल का लड़का, यानी जो मनोज है वह भी कोई कम चालाक नहीं है, आपसे वो कहीं गुना चालाक है। इस बार तिलक में दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं उसके शत्रु के साथ हूँ, यानी इस बार दुनिया को दिखाने के लिए मैं उसके दुश्मन के साथ, शत्रु के साथ हूँ, उस पर भी वह संबंध नहीं तोड़ता। यानी उसके दुश्मन के साथ हो फिर भी वह मुझसे संबंध नहीं तोड़ता, बनाए है रिश्ता। मेरे लड़के के तिलक में आता है, यानी मेरे लड़के के तिलक में आता है। कौन कहता है यह? हरनंद सिंह कह रहा है। वहाँ गया, पहर भर रात बीत जाने के बाद जब तिलक की तैयारी हो रही थी, मैं तो यह समझे था कि न आएगा, यानी यह समझे थे हरनंद सिंह की मनोज जो है नहीं आएगा, लेकिन वहाँ वह आ गया था। जल तक नहीं पिया, यानी जल आया लेकिन जल तक नहीं पिया। तिलक चढ़ने के समय इस तरह आंगन में गया जैसे खुद घर का मालिक हो, यानी वह उस समारोह में जाने के बाद जिस तरह आंगन में गया मानो वह उस घर का मालिक हो। मुस्कुराकर, मैं जाकर देखता हूँ आंगन में बिछावन लगवा रहा है, आदमियों को जल्दी जल्दी करने के लिए डांट फटकार रहा है, औरतों को इधर उधर कर गोसवारे में पर्दे लगा रहा है। उसका काम होता है भूत की तरह न, यानी वह सब कुछ वहाँ पर व्यवस्था कर रहा है। मनोज, बात की बात में सारा काम उसने ठीक कर दिया, यानी बातों बातों में मनोज ने सारा काम जो है ठीक कर दिया था। यहाँ पर जो है वह
हरनंद सिंह के लड़के का तिलक है और वह सब कुछ देख रेख जो है वह मनोज कर रहा है और हरनंद सिंह जो है यहाँ पर एक चौंक गए हैं। अब बात की बात में सारा काम उसने ठीक कर दिया। रमानाथ को सब कपड़े अपने हाथ से पहनाया। आपके यहाँ आदमी लाकर लौट आया था। टोपी कहीं चली गई थी। मैं इस चिंता में था कि काम कैसे चलेगा। उसे मालूम हुआ कि टोपी नहीं मिली है। अपना कामदार साफा उसके सिर में बांध दिया, चादर और अपनी अंगूठी भी दे दी। यानी उसने, मनोज ने उसकी अंगूठी, सिर का जो साफा था वह भी उसको दे दिया। यानी फिर चुप होकर भगवंत सिंह की ओर देखने लगे। यानी फिर हरनंद सिंह चुप होकर भगवंत सिंह की ओर देखने लगे थे। तो यदि भगवंत सिंह कहते कि तो यदि वह नहीं गया होता तो तुम्हारी इज्जत, यानी उस समय में यदि मनोज ना आया होता तो तुम्हारी इज्जत, तो हरनंद सिंह की इज्जत तो पूरी मिट्टी में मिल जाती। लड़के की टोपी, सिर की टोपी नहीं मिल रही थी, उसके हाथ में अंगूठी नहीं थी। यदि मनोज समय पर नहीं आता, समय पर वह उसके सिर का स्यापा नहीं देता, उसको तैयार नहीं करता, उसको पूरी जो देख रेख है वह नहीं करता था, तो तुम्हारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाती थी। भगवंत सिंह हरनंदन सिंह से कहता है। फिर हरनंदन सिंह कहते हैं, खैर इज्जत बिगड़ती या न बिगड़ती, लेकिन उतनी शोभा तो नहीं होती। मेरे मन में तो आया था कि चलकर आपका पैर पकड़ लूं और कहूं कि उससे सुलह कर लीजिए। यानी हरनंद सिंह के मन कहता है कि मेरे मन में ऐसा आया था कि चलकर आपसे माफ़ी मांगूं और आपसे, आपका और मनोज का रिश्ता जो है ठीक कर दो। आपके बीच में जो भी उलझन है वह उलझन मैं सुलझाऊँ, या मैं सुलझ कर दोनों सुलह एक करो, एक हो जाओ, ऐसा मेरे मन में आया था। भगवंत सिंह कहते कि हूँ तो अभी भतीजे का मोह बना हुआ है। यानी भगवंत सिंह हरनंदन सिंह से कहता है कि अभी भी भतीजे का मोह बना हुआ है, मैं उससे सुलह करूंगा। यानी वह भगवंत सिंह के, मैं उससे सुलह करूंगा, यानी कहने का मतलब जो भी उलझन है वह मैं सुलझाऊंगा। मनोज और मेरे बीच में जो भी उलझन है वह मैं सुलझाऊंगा। यानी हम जो भी झगड़ा है, जो भी समस्या है वह हम अ, खत्म कर देंगे। सुलह करना यानी रास्ता निकालना या सुझाव निकालना। यही कहने के लिए कि मजबूर होकर उन्हें सुलह करनी पड़ी। मैं रगड़ कर मार डालूंगा, उसके बाप से 15 वर्ष बड़ा हूँ। यानी भगवंत सिंह कहते हैं कि मैं मनोज को रगड़ कर मार डालूंगा, उसके बाप से मैं 15 वर्ष बड़ा हूँ। इस लड़के के साथ मैं सुलह करूंगा। यानी उसके बाप से मैं बड़ा हूँ और उस लड़के के साथ मैं सुलह करूंगा। यानी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर। वह कहती कि ये व्यंग्यात्मक बोल रहे, क्या मैं इस लड़के से सुलह करूंगा? कतई नहीं। मेरा कोई लड़का हुआ होता तो उसकी उम्र का मेरा पोता होता। यानी भगवंत सिंह कहता है कि मेरा खुद का यदि लड़का होता तो मनोज की उम्र का मेरा पोता हुआ होता आज। पट्टीदार और दाल तो गलाने की चीज़ें होती है। दाल गल जाने पर मिट्टी होती है और पट्टीदार गल जाने पर काबू में रहता है। यानी दाल जो है गल जाने पर मिट्टी हो जाती है, पक जाने पर, लेकिन पट्टीदार जो है या बराबरी का है, वह गल जाने पर दो है, वह काबू में होता है। यानी यह जैसे करेगा उस प्रकार वह काम करने लगता है। यानी उसकी, इसकी उंगली का इशारों पर नाचने वाला बन जाता है पट्टीदार। अपनी ज़िंदगी में 2 लाख रुपए की ज़मीन मोल ली मैंने और 1 लाख रुपए नगद जमा किया, उसकी मजाल की वह मेरा जवाब थी। यानी वह यहाँ पर भगवंत सिंह कहता है कि अपनी ज़िंदगी में मैंने 2 लाख की ज़मीन मोल ली, यानी 2 लाख में ज़मीन खरीद ली और 1 लाख रुपए नगद जमा किए थे, और फिर वह मेरा इसका जवाब दे। फिर हरनंद सिंह कहते कि लड़कपन है, साल भर भी नहीं हुआ घर का मालिक मरा है। सोचता है कि हर गांव में आपके खेवट में हिस्सेदार है, पर्दे पर हली हुकूमत उसे भी मिलनी चाहिए। यानी वहाँ भगवंत सिंह कहता, हरनंद सिंह कहता है कि लड़कपन है, बालपन है, यानी बालक है, उसके अंदर का बचपना नहीं गया है और साल भर भी नहीं हुआ कि घर का मालिक मर गया है। इसलिए हर जो जहाँ जहाँ पर जो भी संपत्ति है, जहाँ जहाँ पर जो भी खेत वो खलियान खरीदे हुए, उसमें वह आपके बराबर का साझेदार होना चाहिए या हिस्सेदार होना चाहिए। ऐसा हरनंद सिंह भगवंत सिंह से, यानी यहाँ पर भगवंत सिंह जो है वह मुरारीलाल वकील है, कलेक्टर है, और वह मुरारीलाल से पैसा ले देकर यहाँ पर मनोज की जो भी ज़मीन जायदाद है वह हड़प लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवंत सिंह कहते कि यह 10,000 का इसलिए दिया है कि आने दे आ, आन यानी भगवंत सिंह कहते हैं कि यह 10,000 इसलिए दिए हैं कि आने दो पट्टीदारों को
हाली हुजूर मिले, यानी जो भी पट्टीदार आते हैं उसके लिए आने दो। एक जडल में दो शेर नहीं रहते, यानी एक जटल में यानी एक गुफा में दो शेर नहीं रहते। जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी प्रकार एक जटल में, एक गुफा में या एक एरिया में दो शेर नहीं रह सकते। रहेंगे तो वो दोनों आपस में लड़कर दोनों ही मर जाएंगे। कहाँ कहार मेरे यहाँ काम करते हैं, इसलिए उसके यहाँ भी करे। यानी कहार यानी जो भी कारीगर है वह हमारे यहाँ काम करते हैं, इसलिए वो उसके यहाँ भी करते हैं। दो दर्जा अंग्रेजी पढ़ ली, आप क्यों से पानी निकलने में लाज लगती है, यानी दो अक्षर पढ़ने से काम करने में लाज आ जाती है। शादी गमी में कहार काम करते हैं, मैं नहीं मना करता, अब वह भी बंद कर दूंगा। यानी वह उसमें पढ़ाई लिखाई हुई है, पढ़ लिख कर बड़े हुए, तो वह कहते कि शादी ब्याह में हम काम नहीं करेंगे। बंटवारा करा ले, यानी जो भी बंटवारा है वह करा ले, तुम तो उसके चचा हो। मोहे टेढ़ी कर सिर हिलाते, यानी मोही टेढ़ी कर, बोहे टेढ़ी कर, यानी जो आंखों के वर्ग का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वह टेढ़ी करके वह सिर हिलाते हैं। उसके बाप के मैं मेरे भाई हो, तुम्हारे यहाँ शुभ के अवसर पर गया, तुम्हारे लड़के का चढ़ावा था, तुम्हारे यहाँ उसने जल नहीं पिया। 10-20 दूसरे आदमी तुम्हारे यहाँ भोजन को गए और वहाँ सगा नातेदार होकर उपवास कर चला गया। यानी मनोज जो है सगा था, फिर भी वह खाया पिया कुछ नहीं और चला गया, और तुम्हारी आकर व्यवस्था ठीक कर दी लेकिन चला गया। नातेदारी का मोह रखना हो तो उसी से लेकर मेरा रुपया लौटा दो, लेकिन वहाँ तो नमक तेल का भी ठिकाना नहीं है। यानी वह नातेदार हो, तुम उसके रिश्तेदार हो, तो मेरा जो भी रुपया है, पैसा है, वह लौटा दो, लेकिन तुम्हारे यहाँ भी कोई कुछ रोटी का या खाने का ठिकाना नहीं है। और नहीं तो चुपचाप मुझसे लेकर और दे डालो, यानी तुम्हारे पास कुछ नहीं तो तुम चुपचाप मुझसे ले लो और दे डालो। ऐसा वह भगवंत सिंह हरनंद सिंह से कह रहा है। हरनंदन सिंह कहता है, मैं तो सब तरह से तैयार हूँ मेरे यहाँ। यानी हरनंदन सिंह कहता है कि मैं तो सब तरह से तैयार हूँ, वह आएगा नहीं तो भोजन में, यानी वह मेरे यहाँ भोजन में आएगा या नहीं। एकाएक चुप हो जाते, यानी एकाएक चुप हो जाते। फिर भगवंत सिंह कहता है, हरनंद सिंह के कंधे पर हाथ रखकर, यानी हरनंद सिंह के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, कुछ नहीं, जिस दिन तुम उसे सखिया दे दो उसी दिन, हाँ जी, यानी जिस दिन तुम उसको सखिया दे दो, यानी दोस्त बना लो, अपना बना लो, उस दिन वह आपके यहाँ आ जाएगा। उसी दिन तुम्हारे दरवाजे पर हाथी मंगवा दूंगा। दुनिया में सब कोई अपना अपना देखता है, यानी दुनिया में सब कुछ अपना अपना देखता है। यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कथन लगता है, पूछा जाने योग्य है परीक्षा में। नहीं, जिस दिन तुम उसे सखिया दे दो उसी दिन, हाँ जी, उसी दिन तुम्हारे दरवाजे पर हाथी बंधवा दूंगा। दुनिया में, यहाँ से पूछा जाएगा, दुनिया में सब कोई अपना अपना देखता है, यह किस रचना का वाक्य है या किस नाटक का कथन है? तो यह सिंदूर की होली नामक नाटक का है, याद रखिए। फिर हरनंद का चेहरा पीला पड़ जाता है, यानी एकदम वह पीला पड़ जाता है। फिर मुरारी लाल का प्रवेश, फिर मुरारी लाल जो है वह आते हैं। भगवंत सिंह और हरनंद कुर्सी छोड़कर उठते हैं, यानी भगवंत सिंह जो है भगवंत सिंह और हरनंद सिंह जो है कुर्सी से उठ जाते हैं और मुरारी लाल का आदर करने लगते हैं। मुरारी लाल आगे बढ़कर, यानी मुरारी लाल आते हैं और आगे बढ़कर हाथ उठाकर कहते कि बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। उन दोनों से बारी बारी तनिक सा हाथ मिलाता है, यानी तनिक सा मुरारी लाल दोनों को हाथ मिलाते हैं, नमस्कार करते हैं, जो भी वहाँ मान सम्मान है वहाँ देते। फिर राय साहब बैठिए आप, हरनंद की ओर संकेत कर रहे हैं। यानी यहाँ पर राय साहब किसका नाम है? तो राय साहब जो है हरनंदन का नाम है। राय साहब बैठिए आप, हरनंद की ओर इशारा करते हुए, यानी राय साहब, हरनंद को ही राय साहब कहा जाता है। आपका परिचय, यानी आपका परिचय क्या है? ये भगवंत सिंह से कह रहा है कि आपका परिचय क्या है, मैं आपको जानता नहीं। फिर भगवंत सिंह कहता है कि आप मेरे मामू के लड़के, यानी भगवंत सिंह क्या कहता है कि आप मेरे मामू के लड़के हैं। मुरारी लाल कुर्सी से उठते, यानी मुरारी लाल कुर्सी से उठते हैं, आप लोग बैठे जाए, दोनों कुर्सी पर बैठते, यानी आप लोग बैठ जाइए, दोनों कुर्सी पर बैठ जाइए। आपके सगे मामू के लड़के हरनंद की ओर देखता है, यानी हरनंद की ओर देखते हैं। भगवंत सिंह कहता है कि जी हुजूर, एक तरह से बिल्कुल सगे मेरे एक चचेरे भाई के, जो केवल 4 पीढ़ी का अलग मेरे दादा और उसके दादा सके भाई थे। भगवंत सिंह कहते हैं कि जी हुजूर, यह तो बिल्कुल सही है, ये मेरे मेरे एक चचेरे भाई थे, भाई के जो केवल 4 पीढ़ी का, यानी मेरे एक चचेरे भाई का 4 पीढ़ी का मेरे दादा
और उसके दादा सगे भाई थे, यानी इसके दादा दादा सगे भाई थे। मैं उसे अपने भाई की तरह मानता था, यानी मैं जो है उसके यानी हरनंद सिंह को भगवंत सिंह सगे भाई की तरह मानता है। कभी मेरा उत्तर नहीं दिया, गहरी सांस खींचकर, यानी कभी मुझसे पलटकर जवाब नहीं दिया। ऐसी गहरी सांस छूटकर वह गहरा, यानी उसको हरनंदन सिंह को भगवंत सिंह कुछ तो वह जायदाद में साझेदार बनाना चाहता है। दुर्भाग्य से पिछले साल वह एकाएक बीमार पड़कर मर गया, यानी वह बीमार पड़कर मर गया। अवस्था में भी मुझसे 15 साल छोटा था। उसका मरना तो मेरे लिए यानी उसका रहना तो मेरे लिए एक आश्चर्य की घटना है, ऐसा कहते हैं। और वो चुप होकर एक दुख व्यक्त करने लगता है। फिर मुरारीलाल कहता है, परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता ही है, लेकिन कोई करे तो क्या करे। यानी मुरारीलाल क्या कहता है कि परिवार का कोई व्यक्ति, यह भी पूछा जाने योग्य है, परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख ही तो होता है, लेकिन कोई करे तो, यानी मृत्यु के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता, यही संसार की लीला है। अब उसके घर का काम कैसे चलता है, यानी यह पूछा जाएगा किस इसका है, रचना का है या नाटक का है या किसका है, तो मुरारीलाल का है। परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख ही है, लेकिन कोई करे तो क्या करे। संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता, यानी संसार में कोई हर एक व्यक्ति जो है हमेशा सुखी नहीं रह पाता, यह संसार की लीला है। यानी यह संसार की लीला है, कभी सुख कभी दुख। अब उसके घर का काम कैसे चलता है, यानी आप उसके घर का काम कैसे चलता है। फिर भगवंत सिंह विरक्त के स्वर में, यानी विरक्त स्वर में, एक लड़का है 17-18 वर्ष का, यानी भगवंत सिंह कहता है कि एक लड़का है उनका 17-18 वर्ष का, मुरारीलाल। अभी तो वह पढ़ता होगा, यानी मुरारीलाल कहता है कि अभी तो वह पढ़ाई करता होगा, पढ़ता होगा। फिर वह भगवंत सिंह कहते हैं कि जी नहीं, आपने उसे देखा होगा अदालत में, उसी ने मुझे परेशान कर दिया है। बराबर ठाक बाट के साथ रहता है, घर में खाने का भी ठिकाना नहीं है, अंग्रेजी फीसन बनाकर घूमता है, एक नंबर का आवारा हो गया है। यानी भगवंत सिंह कहता है कि आपने तो उसको अदालत में, कोर्ट में देखा ही होगा। वह हम पढ़ा लिखा है, हमेशा हट बाट की में, यानी डेलिंग में रहता है, सूट बूट पहन के रहता है, घर में कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वह बाहर एक अंग्रेजी फीसलन बनाकर, यानी अंग्रेजी ऑफिसर की तरह एकदम एक टकाटक रहता है, एक नंबर का आवारा हो गया है। यह कौन कहता है, भगवंत सिंह मुरारीलाल से कहता है। मुरारीलाल, हाँ साहब, रहता तो है बड़े ठाठ से, और उसकी शिकायत भी मैं सुन चुका हूँ अभी। यानी वह मुरारीलाल कहता है कि हाँ, मैं तो उसे देख चुका हूँ और उसकी शिकायत भी सुन चुका हूँ। मैं अभी आपके मुंह से कुछ सोचकर फिर कुछ मुरारीलाल सोचते हैं और कहते हैं, कई दिन हुए वहाँ के थानेदार कह रहे थे, दौरों में कानन नगो ने भी कहा था। हरनंद की ओर देखकर, आप उसे समझा क्यों नहीं देते, आप तो उसके संबंधी, यानी हरनंद सिंह को कहते कि आप वो मनोज को क्यों नहीं समझा देते, वह तो आपका सगा लगता है, रिश्तेदार रहता है। भगवंत सिंह, कुछ ले हुजूर नहीं से, यानी कुछ ले हुजूर नहीं से, यह तो उसके विरुद्ध नहीं कहेंगे, यानी यह उसके विरुद्ध नहीं कहेंगे। मैं तो खैर इन दिनों उनका शत्रु हूँ, यानी भगवंत सिंह कहते हैं कि मैं इन दिनों जो है उनका शत्रु हूँ, दुश्मन हूँ। उसके बाप से मुझसे सब लोग जानते हैं, कैसी ने भी कभी किसी तरह की शिकायत हकीमों तक नहीं पहुँची, यानी उसके बाप से कितनी मुझे यातनाएं हुई, लेकिन मैंने किसी से शिकायत नहीं की, सब लोग जानते हैं। मुरारीलाल कहते हैं मुस्कुराकर, लेकिन हाँ, उसके बाप का नाम रमापति न था। यानी मुरारीलाल कहते थोड़ा हंसकर, उसके पिता का नाम कहीं रमापति तो नहीं था, यानी मनोज के पिता का नाम क्या था, तो मनोज के पिता का नाम रमापति था, याद रखिए। हरनंद सिंह, जी जी, यानी हरनंद सिंह कहते हाँ बिल्कुल ठीक, उसके पिता का नाम, उसके बाप का नाम रमापति ही था। मुरारीलाल, लेकिन उसने भी तो आपसे नहीं पटी, यानी मुरारीलाल कहती कि वह हरनंद सिंह से उससे ही आपको नहीं पटी, यानी वह भी आपसे मिलजुल कर नहीं रहता था। वह मुसलमात वाला मामला जिसने वारिस वह थे उसके और आपके बीच में हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़ता गया, जिसमें वह मुलमात के वारिस के करार दिए थे। भगवंत सिंह कहते कि सहम कर, जी हाँ, वह तो हक का मामला था, यानी वह तो हक का मामला था। मुरारीलाल कहता है फिर मुस्कुराकर,
आपको पहले नहीं मालूम था कि वारिस है कौन, यानी आपको पहले पता नहीं था कि वारिस कौन है, आप या वे। क्यों? आप लोग तो प्रतिष्ठित वंश के हैं, आप लोगों को तो आपस में ही समझ कर ले, यानी आप तो प्रतिष्ठित वंश के हो और आपको आपस में खुद ही समझ लेना चाहिए कि वारिस कौन है। भगवंत सिंह सहम कर फिर सहम जाते हैं और जी हाँ कहते हैं। फिर मुरारीलाल कहते कि हरनंदन सिंह से कहते हैं कि क्यों नहीं आप उस लड़के को समझा देते, यानी मुरारीलाल हरनंदन सिंह को, मनोज को क्यों नहीं समझाते आप, ऐसा कहते हैं। हरनंदन सिंह असक्ता के साथ कहता है असमंजस के साथ कहता है, हुजूर मैंने कोशिश तो की लेकिन वह लड़का मानता नहीं। मैं तो इधर साल भर से उसके घर भी नहीं गया, मेरा भी विश्वास नहीं करता। यानी हरनंदन सिंह कहता है कि मैंने कोशिश की समझाने के लिए लेकिन वो समझ नहीं पाता है, मैं आप हार गया हूँ, मेरी बात वह सुनता ही नहीं है। मुरारीलाल भगवंत सिंह से, यानी मुरारीलाल फिर भगवंत सिंह से कहता है कि वह चाहता क्या है, यानी मुरारीलाल कहते हैं कि भगवंत सिंह से वह चाहता क्या है, उसकी क्या राय है। भगवंत सिंह कुछ सोचते हुए, यानी भगवंत सिंह कुछ सोचता है और कहता है वहाँ वहाँ हुजूर गांजा पीता है, आवारा हो गया, यानी भगवंत सिंह कहता है कि वह जो है मनोज जो है गांजा पीता है और आवारा हो गया है। मुरारीलाल बस उसने आपका क्या बिगाड़ा, बड़े बड़े घरानों में ऐसे लड़के भी पैदा हो जाते हैं लेकिन किसी तरह निभाना ही पड़ता है उसको, बुराई तो आपको उसकी उसकी बुराई तो आपको छुपानी चाहिए, इसमें आपकी भी बुराई है। यानी मुरारीलाल कहता है बड़े घर का लड़का है तो बड़े घर के लड़के के बड़े ही शौक होते हैं, बड़े बड़े ही शौक होते हैं बड़े घर के लड़के के, तो वो बड़े घरानों के लड़कियों के पैदा हो, यानी ऐसे ही पैदा होते हैं लेकिन किसी तरह आपकी जो उसकी जो कमियां है या उसकी जो बुराई है वह आपको बाहर बताना नहीं चाहिए, क्योंकि वह आपके ही घर का है, इसलिए आपकी भी बुराई हो जाएगी, आपकी भी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह मुरारी लाल किससे कह रहा है, तो भगवंत सिंह से कह रहा है। यानी हरनंदन सिंह हुजूर लगानबंदी कर रहा है, बाज़ारों में कपड़े की होली जलाता है, यानी हरनंदन सिंह क्या कहता है, हुजूर वह जो है लगानबंदी, यानी जो भी लगान था, लगान वसूल करते थे वह बंदी कर रहा है, वह उसके विरुद्ध में खड़ा है और बाज़ारों में कपड़ों की होली जलाता है। यहाँ पर कपड़ों की होली का मतलब होगा मेरे ख्याल से जो विदेशी वस्तुओं का त्याग। मुरारीलाल इसकी फिक्र सरकार खुद कर लेगी, यानी जो लगान के विरुद्ध खड़ा रहना या बाजार में कपड़ों की होली जलाना है, यह जो है यह बात सरकार सोचेगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपके तो घर का मामला है, आप घर तक ही सीमित रहिए। भगवंत सिंह कहते हैं घबरा ग- घबरा कर, यानी घबरा कर, सरकार मैं तो उजड़ रहा हूँ, यानी सरकार मैं तो उजड़ रहा हूँ। मुरारीलाल मुस्कुराते, यानी मुरारीलाल मुस्कुराते और कहते लेकिन मैं नहीं समझता उसके गांजा पीने से या लगानबंदी से आप क्यों उजड़ रहे, यानी मुरारीलाल कहता है कि उसके गांजा पीने से या लगान बंदी से या लगान के विरुद्ध खड़े होने से आप क्यों उजड़ रहे हैं, आपका क्या नुकसान हो रहा है, वह तो समाज के लिए कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, तो इसमें आपका क्या नुकसान है। भगवंत सिंह इस साल मेरी लगान नहीं वसूल हो सकती। भगवंत सिंह कहता है कि इससे जो है मेरी लगान जो है वह वसूल नहीं हो रही, यानी भगवंत सिंह जो है लगान नवाब यानी मुरारीलाल और जमींदारन तो है, यानी मुरारीलाल जमींदारन तो है, अपनी वसूली भी उसने छोड़ दी, यानी अपनी वसूली भी नहीं देता है। भगवंत सिंह सरकार रुककर सिर्फ मेरी लगान बंद कर रहा है, यानी सिर्फ मेरी ही लगान वह बंद कर रहा है। मुरारीलाल कहता है कुछ सोचते हुए हरनंद को संकेत कर, यानी मुरारीलाल हरनंद को संकेत कर कुछ सोचकर कहता है आप कृपा कर बाहर तो जाइए, मैं भगवंत सिंह की ओर संकेत का आपसे बात कर लूँ, यानी आप बाहर जाइए, मैं बाद में भगवंत सिंह से बात करूँगा, और हरनंद को वह बाहर भेजता है। फिर हरनंद का प्रस्थान हो जाता है और जाता है। फिर राय साहब भगवंत सिंह जी मुरारीलाल लड़ लड़का है और आप बूढ़े हुए, यानी मुरारीलाल भगवंत सिंह से कहते हैं कि वह लड़का है और आप बूढ़े हुए, यानी वो आप वह छोटा है और आप बूढ़े हैं, आप समझदार हो भगवंत सिंह जी।
बिल्कुल मैं बड़ा हूँ, कहते हैं जी का मतलब। मुरारलाल, आप खुद विचार कर लीजिए, यानी मुरारलाल कहते हैं कि आप खुद विचार कीजिए। किससे? भगवंत सिंह से। भगवंत सिंह भर्राई हुई आवाज़ में, यानी भर्राई हुई आवाज़ में कहते हैं, मेरी इज्जत बिगड़ गई सरकार। हली हुकूमत सब बंद है। अब या तो वह नहीं या मैं। यानी भगवंत सिंह कहता है कि मेरी इज्जत जो है सब कुछ बिगड़ गई है, मिट्टी में गया। अब तो या तो वह रहेगा या तो मैं रहूँगा। मुरारलाल चौंक जाते। आप खून करना चाहते? यानी मुरारलाल कहती कि आप खून करना चाहते, इसका मतलब ऐसे शब्द निकले, या तो वो रहेगा या तो मैं रहूँगा, इसका मतलब आप खून करना चाहते हो? भगवंत सिंह, मैं चाहता हूँ उसका हाथ पैर टूट जाए, उसे याद रहे। यानी भगवंत सिंह क्या चाहता है कि उसका हाथ पैर टूट जाए, यानी वो लूला हो जाए, लपंगा हो जाए, ऐसा करना चाहते, याद रहे वह। मुरारलाल, आप कहिए, मैं उसे समझा दूँ, डरा दूँ, उस धमका दूँ, डर जाएगा, आपके रास्ते में रोड़ा नहीं अटकाएगा। यानी मुरारलाल कहता है कि आप कहिए तो मैं उसको समझाता हूँ, मैं उसे धमकाता हूँ और वह आपके रास्ते से हट जाएगा। भगवंत सिंह, हुजूर, घबरा कर उसकी ओर देखने लगा, यानी भगवंत सिंह घबरा जाता है और मुरारलाल की ओर देखने लगता है। ये ऐसे कह रहे हैं कि मैं धमका दूंगा, आपके रास्ते से हटा दूंगा। मुरारलाल, परेशान न होइए, मुझे इतना मौका दीजिए, मैं उसे समझा सकूं। यानी मुरारलाल कहते हैं कि मनोज को समझाने का मुझे एक मौका दीजिए, मैं समझा सकूं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ या समझाता हूँ। भगवंत सिंह काँपती हुई आवाज़ में, यानी भगवंत सिंह काँपता है और कहता है, लेकिन हुजूर, घबरा कर उसकी ओर, यानी यह हुजूर होकर या एक वकील होकर या एक कलेक्टर होकर ऐसी बातें कर रहा है। फिर वह घबरा जाता है। मुरारलाल चौंक जाता है। क्या हो गया आपको? यानी मुरारलाल चौंक जाता है और भगवंत सिंह से कहता है, क्या हो गया? आप क्यों ऐसे आश्चर्यचकित हो गए? आप क्यों हक्के बक्के हो गए? भगवंत सिंह हाँफता है, आप क्या हो सकता है हुजूर? कातर दृष्टि से उसकी ओर, यानी आप क्या हो सकता है हुजूर? कातर दृष्टि से उसकी ओर देखने लगता है। मुरारलाल तीव्र दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए, अरे काँप क्यों रहे हो जी? यानी मुरारलाल कहते भगवंत सिंह से, आप क्यों काँप रहे हो? आप क्यों डर रहे हो? तुम्हारे तरह का व्यक्ति तो मेरे देखने में नहीं आया, यानी तुम्हारी तरह का व्यक्ति तो मेरे देखने में नहीं आया। नाहक उस लड़के की जान लेना क्यों चाहते हो? यानी नाहक ही उस लड़के को परेशान क्यों कर रहे हो? इस लड़के की जान क्यों ले रहे हो? तुम्हारे वंश में पैदा हुआ है, अभी उसके बाप को मरे साल भर हो रहे हैं। तुम्हारी तबीयत तो शैतान की, तुम समझौता करने को तैयार नहीं हो, यानी तुम समझौता करने के बजाय तुम उसको मार रहे हो। क्यों मार रहे हो? ऐसा वो कहते हैं। भगवंत सिंह, हाय राम, उठकर उसके पैर गिरने, यानी भगवंत सिंह उठकर मुरारलाल के पैर पर गिरता है। अब क्या होगा सरकार? अब तक तो जो जो होना था वो तो हो चुका होगा। मुरारलाल चौंक कर उठते हैं। क्या हो गया होगा? यानी मुरारलाल कहते हैं, क्या होया होगा? क्या हुआ है? तुमने क्या किया है? भगवंत सिंह, अब तक तो वह मारा गया होगा हुजूर। यानी भगवंत सिंह कहते हैं कि अब तक तो वह मारा गया होगा हुजूर। मुरारलाल, मारा गया होगा? कैसे मारा गया होगा? क्यों? यानी भगवंत सिंह कहता है कि कैसे मारा गया होगा? क्यों मारा गया होगा? मुरारलाल भगवंत सिंह से कहते हैं, क्यों मारा गया होगा? कैसे मारा गया होगा? भगवंत सिंह कहते, उस दिन हुजूर ने कहा था, यानी उस दिन हुजूर ने कहा था। मुरारलाल, मैंने कहा था? क्या कहा? क्या कहता है बेईमान? यानी मैंने कहा था उसको मारने के लिए, क्या कहता है बेईमान? बेईमान है तू। मैंने कहा था कि पट्टीदारी के मामले में अपने भतीजों को मार डाल, खून करने को मैंने कहा था, यानी मैंने कहा था। मुरारलाल कहते हैं कि मैंने कहा था खून करने के लिए, ऐसे वो कहते हैं, प्रश्न करते हैं। भगवंत सिंह जोर से सांस, यानी भगवंत सिंह जो जोर से सांस लेता है और कहता है, आप तो अब तो हो गया सरकार, अब क्या होगा? जो कुछ कहा जाए मैं हाजिर हूँ, यानी अब तो हो गया है, क्या होगा सरकार? जो कुछ भी कहा जाए अब तो मैं हाजिर हूँ। मुरारलाल, क्यों? क्या हाजिर हो? यानी मुरारलाल कहता है कि क्या हाजिर हो? क्यों हाजिर हो? भगवंत सिंह, जितना आज दिया है उतना और, यानी जितना आज दिया है उतना और भी दूंगा। यानी कहने का मतलब 10,500 में से 500 जो है वह माहिर अली की हुई, यानी 10,000 दिए हैं और 10,000 रुपये दे दूंगा, ऐसा वो कहने का मतलब है। मुरारलाल कुछ सोचता है, लेकिन अच्छा उतना ही नहीं, उसके 4 गुना इससे कम नहीं, यानी इससे 4 गुना, यानी 40,000 रुपये मांगता है मुरारीलाल, और इससे कम नहीं। भगवंत सिंह उतना तैयार नहीं है। उसकी ओर देखते हैं, फिर एकाएक धरती पर बैठकर उसके पैर, यानी वह कहते कि उतना तो नहीं है, उतना तो तैयार नहीं है, एकाएक बैठ जाते और धरती पर बैठकर मुरारीलाल के पैर पकड़ने लगते हैं।
मुरारीलाल अरे पैर से ढलकर यानी पैर से ऐसे उसको ढकेलते हैं और कहते उससे कम नहीं, धरती फोड़कर आकाश छेद कर जहाँ से हो सके वहाँ उससे कम नहीं। यानी तुम कहाँ से भी लाओ, चोरी करो, किसको मारो, धरती को फाड़ो, आकाश को छेद कर कहीं से लाओ, उससे कम नहीं, 40,000 के कम नहीं। कुछ सोचकर फिर वह कुछ सोचते हैं मुरारीलाल, बस चलो आओ चले जाओ, यानी बस चले जाओ, देखो यह होने न पाए, उस लड़के को चोट न लगे, यानी यह होने न पाए, उस लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए, चोट न लगनी पाए, सावधान, बस बस हो नहीं सकता, यानी बस बस हो नहीं सकता, इससे कम हो ही नहीं सकता। मैंने उस दिन उसे अदालत में देखा था, यानी मैंने उस दिन उस अदालत में मनोज को देखा था। अगर वह मेरा लड़का हुआ होता, उसका वह सुंदर स्वस्थ मुख, उसकी वह रत्नहार आंखें, एक बार किसी दिन यहाँ भी आया था, हाँ याद आ रहा है, नहीं उठो, भगवंत सिंह उठता है, यानी वह बता रहा है और वह बताते हुए भगवंत सिंह उठता है और वह कहते कि मत उठो, बैठे रहो, चले जाओ, निकल निकल जाओ, उसे चोट ना, यानी वो कहते भगवंत सिंह से यहाँ से चले जाओ, दफा हो जाओ, उसको चोट नहीं आनी चाहिए, ऐसा वह कहते हैं। फिर वो कहते कि जाते जाते क्यों नहीं, ऐसे जल्दी जाओ, तुम क्यों जाते नहीं। भगवंत सिंह वही खड़ा होता है, धरती को ओर देखता है, यानी भगवंत सिंह वही खड़ा होता है और धरती की ओर देखकर कहता है। मुरारीलाल का मुख क्रोध से यानी वो क्रोध से लाल हो जाता है। भगवंत सिंह टूटते हुए स्वर में, यानी भगवंत सिंह टूटते हुए स्वर में कहता है, मैं आदमियों को कह आया था, अब तक तो वह मारा गया होगा, यानी भगवंत सिंह कहते कि मैं आदमियों से कह आया था, अब तक वह मारा गया होगा। मुरारीलाल दुख से, यानी मुरारीलाल एक दुखी हो जाते हैं, दुख से कहते, ओह यह दूसरी मृत्यु, दोनों एक दूसरी से भयंकर, यानी यह दूसरी मृत्यु हो रही है, दोनों एक पहले से भयंकर। और फिर वहाँ मुख कर मेज पर सिर रखते हुए फिर एकाएक खड़ा, यानी फिर वो एकाएक खड़े हो जाते, चले जाओ मोटार से जाओ, और अगर अभी तक वैसा न हुआ, यानी चले जाओ यहाँ से, मोटार से चले जाओ, अभी तक ऐसा न हो, कदाचित ईश्वर बचा लिया, यानी कदाचित यहाँ आप मोटार से जाओ और उसको बचाओ, ऐसा वो कहते हैं। फिर माहिर अली कहते हैं, खाना तैयार है हुजूर, यानी माहिर अली आता है और कहता है कि खाना तैयार है हुजूर। वह कहता है माहिर अली, मुरारीलाल कुर्सी पर बैठकर पीछे की ओर सिर मुरझाकर माहिर, यानी उसी कुर्सी पर बैठकर पीछे मुड़कर कहते हैं कि माहिर माहिर अली, उसके पास पहुंचकर हुजूर, यानी उसके पास पहुंचकर हुजूर। मुरारीलाल, क्या होगा, गहरी सांस, यानी मुरारीलाल कहते हैं क्या होगा, आप मनोज का गहरी सांस खींचता है विस्मय से, कोई तकलीफ है क्या, क्या हुआ सरकार, यानी माहिर अली कहता है कि क्या कोई तकलीफ है सरकार, क्या हुआ है। फिर यह मुरारीलाल कहता है, इस बदमाश ने उसे मरवा डाला, यानी मुरारीलाल कहता है कि इस बदमाश में, यानी भगवंत सिंह ने उस मनोज को मरवा डाला। माहिर अली कहता है, किसको किसको, किसने, कब, मैं तो नहीं जानता क्या, यानी माहिर अली कहते हैं किसको मारा, किसने मारा और कब मारा, मैं तो नहीं जानता क्या। मुरारीलाल कहता है, इसी राय साहब ने उस लड़के को जो उस दिन यहाँ जिसकी शिकायत लेकर आया था, यानी मुरारीलाल कहता है कि इस राय साहब ने जो लड़का यहाँ शिकायत लेकर आया था उसको मार डाला, जिसे मैंने डांट दिया, जो अपनी सरलता में यह कह गया था, अगर मैं मारा गया तो इसके उत्तराधिकारी हुजूर होंगे, मैं देख रहा हूँ उसने सच कहा था, यानी वह लड़का जाते समय कहकर गया था, अगर मैं मारा गया तो उत्तरदायी हुजूर आप, यानी मैं यदि मारा जाऊंगा तो गुनहगार आप होंगे, क्योंकि आपने बचाने का प्रयास नहीं किया। फिर माहिर अली सन्न होता है, माहिर अली सन्न हो जाता है, मरवा डाला, अभी गिरफ्तार नहीं किया गया, यानी मरवा डाला फिर भी वहाँ अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी